हेलो सलाम नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं गॉडसन रोहित और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल गॉडसन क्रिकेट में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरसीबी और केकेआर के बीच में होने वाले ग्रैंड लीग के प्रेडिक्शन की, और जानेंगे कि आरसीबी के 12 और केकेआर के 12 में से वो कौन से बेमिसाल 11 खिलाड़ी हो सकते हैं जो आज के ग्रैंड लीग का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और उन्हीं में छुपा होता है दो ऐसा प्लेयर जो कप्तान और उप कप्तान के तौर पे आपको सबसे ज्यादा पॉइंट देता है। ज्यादातर लोग क्या होता है कि दोस्तों जब ग्रैंड लीग की टीम बनाने जाते हैं तो गलतियां क्या कर देते हैं कि आरसीबी के जितने भी अच्छे प्लेयर हैं जिन्होंने पिछले 2-3 मुकाबले में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और केकेआर के वो 5 से 6 खिलाड़ी जिन्होंने पिछले 3-4 मुकाबले में बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, उन्हीं खिलाड़ियों का ज्यादा चयन कर लेते हैं। लेकिन गलती वहां पे ये हो जा रही है कि जो दोनों को मिला करके आपने जो टीम का चयन किया है, जो टीम को बनाया है, वो टीम तो अच्छी है लेकिन वो ग्रैंड लीग के लिहाज से अच्छी नहीं है, बल्कि स्मॉल लीग के लिहाज से अच्छी है। ग्रैंड लीग का जो होता है, वो जो भी मास्टर स्ट्रोक होता है, वो बिल्कुल अलग होता है स्मॉल लीग से। स्मॉल लीग की टीम की जो प्रेडिक्शन होती है वो अलग तरीके से होती है, लेकिन ग्रैंड लीग की टीम की प्रेडिक्शन बहुत ही अलग तरीके से आपको करना होता है। आपको पता रहता है कि 2-3 प्लेयर ऐसे जरूर होंगे जो आज के मुकाबले में फ्लॉप होंगे, लेकिन कौन से वाले? वो प्लेयर जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इसके बावजूद आज आपको देखोगे कि वो फ्लॉप होंगे ही होंगे। तो 6-7 खिलाड़ी वो तगड़े प्लेयर जिन्होंने पिछले मुकाबले में दोनों टीमों से अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उनमें से 2-3 खिलाड़ी को आप फ्लॉप होते जरूर देखोगे, और होते ही हैं हर मुकाबले में। जैसा कि आप देख सकते हो कि गुजरात का और साथ ही साथ एसआरएच का जो मुकाबला था, मैंने आपको टेलीग्राम पे वो पूरा फोटो दिया रखा 8 खिलाड़ियों का, और मैंने कहा था इनमें से 2-3 खिलाड़ी को ड्रॉप कर देना। वो 8 खिलाड़ी वो थे जो बहुत ही तगड़े और प्रचंड फॉर्म में थे। इसके बावजूद मैंने कहा कि आप ड्रॉप करो, 2-3 खिलाड़ी ड्रॉप करके चलो। देख सकते हो इसमें बटलर हुए, शुभमन गिल हुए। जब तक मैं वीडियो को बना रहा हूं वो फ्लॉप हो चुके हैं ऑलरेडी। अब देखते हैं आगे चल करके कौन कौन फ्लॉप होता है, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन कितनी सटीक थी। अब आज का मुकाबला जहां पे होने वाला है आरसीबी का और केकेआर का, ये वहीं पे होने वाला है जहां पिछला मुकाबला आरसीबी और मुंबई इंडियन का हमें देखने को मिला था। और इतना कम स्कोरिंग 166 का स्कोर जो था मुंबई इंडियन ने बनाया था, उसे भी बनाने में आरसीबी को देख लो कि क्या हालत हो गई थी। और इतना मैच उतार चढ़ाव से था कि कभी लगता था कि आरसीबी जीतेगी तो कभी मुंबई इंडियन, कभी आरसीबी तो कभी मुंबई इंडियन। और बल्लेबाजों से ज्यादा गेंदबाजों का दबदबा था, और वो बल्लेबाज जो टेक्निकली काफी ज्यादा स्ट्रांग थे और जिम्मेदारी लेकर के खेले, वहां पे देखने को मिला कि कुणाल पांड्या ने जिम्मेदारी को लेते हुए बहुत अच्छी पारी खेली थी। और अगर गेंदबाजी के विभाग से बात की जाए तो हमने देखा है कि पेसर्स को यहाँ पे मदद मिल रही है, लेकिन स्पिनर्स के लिए कुछ खास यहाँ पे नहीं रहा है। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, कुछ बड़े खिलाड़ियों को ड्रॉप करेंगे और उनकी जगह 3 से 4 ट्रम्प प्लेयर को डालेंगे। अब ट्रम्प प्लेयर क्या होता है, सारी चीजों को डिटेल में समझते हैं। अब चलिए दोस्तों क्या करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पे पहली बार आएंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, क्योंकि इस मेरे जो यूट्यूब चैनल है, इसको बनाने का मेरा मकसद कोई ऐसे ज्यादा पैसे से कमाना नहीं था, क्योंकि मैं बहुत अच्छा काम करता हूं। इसके अलावा मेरे बहुत सारे काम है। मेरा ये जो मेन था मकसद जो था बनाने का इस चैनल को, वो यही था कि मैं आप लोगों को सिखा सकूं, बता सकूं कि ग्रैंड लीग की टीम कैसे बनाई जाती है, और प्रेडिक्शन जो होता है वो किस तरीके से मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है अगर आप इन बातों को फॉलो करोगे जो इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। तो अगर मैं जिस मकसद के लिए मैं वीडियो को बना रहा हूं, चैनल को बनाया, वही मकसद पूरा ना हो पाए तो मेरा वीडियो बनाना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपके कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब अगर हम बात करें आरसीबी की तरफ से, तो विराट कोहली, पडिक्कल, पाटीदार, और यहां से आप कह लो भुवनेश्वर कुमार, 4 खिलाड़ी मैं इधर से पकड़ रहा हूं। और वहां से अगर हम बात करेंगे तो रघुवंशी, ग्रीन, फिन एलन और रहाणे, ये 4 खिलाड़ी इनके अब तक के लिए बहुत अच्छा साबित हुए हैं। अगर वरुण चक्रवर्ती को पिछले कुछ मुकाबलों में हम नोटिस करें तो उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, तो हम वरुण चक्रवर्ती को भी कहीं ना कहीं मान करके चल सकते हैं। और कुणाल पांड्या, ये 10 खिलाड़ियों को जो आप स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आप देख रहे हो, रघुवंशी, पाटीदार, विराट कोहली, पडिक्कल, रहाणे, फिन एलन, ग्रीन, पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, चक्रवर्ती, ये 10 खिलाड़ी वो खिलाड़ी हैं जो टॉप फॉर्म में चल रहे हैं। उनके भी 5 और उनके 5 तगड़े फॉर्म में चल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों मैं आपको आज के मैच का प्रेडिक्शन क्या देना चाहता हूं कि इनमें से 3 से 4 खिलाड़ी ऐसे होंगे जो आपको FLOP यानी फ्लॉप होते नजर आएंगे। तो आपको 3 से 4 प्लेयर इन खिलाड़ियों में से आपको ड्रॉप करके चलना ही चलना। अगर आप ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, या ड्रॉप करने की मतलब टीम से बाहर करने का हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं, तो ग्रैंड लीग जीतने का जो आपने सपना सोचा हुआ है, उन सपनों को आपको कहीं ना कहीं साइड करना होगा, क्योंकि इन खिलाड़ियों को लेकर के बिना ड्रॉप किए आप ग्रैंड लीग नहीं जीतोगे। तो 3 से 4 खिलाड़ी आपको ड्रॉप करना ही होगा। और इनके जगह पे आपको करना क्या होगा कि आपको 3 से 4 प्लेयर आज के मैच के लिहाज से
ट्रम्प प्लेयर को ट्राई करना होगा। अब बहुत लोग जानना चाहते हैं कि ट्रम्प प्लेयर पकड़ा कैसे जाता है, बहुत लोग के लिए यही समस्या रहती है, लेकिन मैंने किसी भी चीज़ को छुपाया नहीं है, सब कुछ एकदम फिल्टर की तरह सब कुछ खोल करके आपके सामने, खुली किताब की तरह मैंने सारी चीज़ों को खोल करके अपने सामने रखा हुआ है और सब कुछ सच्चाई के साथ बताया है कि ट्रम्प प्लेयर की जो परिभाषा होती है वो बड़ी साधारण सी होती है कि परिस्थितियां हो अनुकूल, मौके हो भरपूर और प्रतिशत ने किया हो मजबूर, ऐसे खिलाड़ी को बोलते हैं ट्रम्प प्लेयर। मतलब क्या है? परिस्थितियां अनुकूल, अगर वो गेंदबाज है तो गेंदबाजी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो, बल्लेबाज है तो बल्लेबाजी के लिए अनुकूल होना चाहिए। फिर तक क्या? मौके हो भरपूर, कि माना कि वो बल्लेबाज है लेकिन उसको बल्लेबाजी का मौका भी तो मिलना चाहिए, और माना कि वो गेंदबाज है तो कम से कम उसको गेंदबाजी का मौका मिले, ऐसा नहीं कि 2 ही ओवर्स को दिया जा रहा हो। तो मौके क्या हो? भरपूर। और तब जाकर क्या आता है? प्रतिशत ने किया है मजबूर। मतलब क्या? कि उनका जो सिलेक्शन परसेंट है 40% से कम है, मतलब बहुत कम ही लोगों ने उन खिलाड़ियों पे दाव लगाया, भरोसा जताया। तो जिन पे नहीं जताया हम उन पे जताएंगे, क्योंकि वही होते हैं ग्रैंड लीग के जीतने का छुपा हुआ आपका कहीं ना कहीं तुरुप का इक्का। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं। जैसे मैं विराट कोहली के साथ जो ओपनिंग करने आते हैं वो है जैकब बैथल को मैं पकड़ता हूं। रोमारियो शेफर्ड पिछले 2-3 मुकाबले से बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले मैच में कहीं ना कहीं उनकी जरूरत काफी ज्यादा आन पड़ी थी कि बैटिंग से वो करके दिखाए, तो नहीं करके दिखा पाए, लेकिन इसके बावजूद जब ड्रेसिंग रूम में गए तो विराट कोहली की स्पीच की वजह से उनको बहुत मोटिवेशन, हिम्मत मिला होगा। कहीं ना कहीं कोने में पड़े हुए थे, उदास थे क्योंकि अपने परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे, लेकिन विराट कोहली जब स्पीच दे रहे थे उनका कहीं ना कहीं जिक्र उन्होंने किया और कहा कि हम तुमसे खुश हैं और हम तुमको बैक कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि तुम अपने स्किल का इस्तेमाल करके जरूर अच्छा आगे करोगे चल करके। तो रोमारियो शेफर्ड, उस लिहाज से मैं रोमारियो शेफर्ड को लेकर चलता हूं। साथ ही साथ जॉस हेजलवुड आज के लिए मुझे लगता है आज के मैच के तगड़े ट्रम्प प्लेयर साबित हो सकते हैं। ये 3 प्लेयर को मैंने इधर पकड़ लिया है। अब अगर हम आएंगे इधर क्या बोलते हैं केकेआर की तरफ, तो मुझे लगता है यहां से रोमन पॉवेल, यहां से आप रिंकू सिंह को पकड़ सकते हो और वैभव अरोड़ा। ये 6 प्लेयरों को मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं। ये 6 प्लेयर वो प्लेयर आपको साबित होते नजर आएंगे। हालांकि मैं एक और गेंदबाज को मैं यहां पे डालना चाहूंगा, रसिक सलाम और कार्तिक त्यागी में से एक प्लेयर मुझे लगता है कि अच्छा करेगा। चलो कार्तिक त्यागी के साथ जाते हैं, लेकिन रसिक सलाम यहाँ पे स्लोवर अच्छा कर सकता है मुझे लगता है। लेकिन ये 7 खिलाड़ी वो खिलाड़ी हैं जो मेरे लिहाज से आज के लिए सबसे बेस्ट ट्रम्प प्लेयर साबित होने वाला है। और आप जो 3-4 वहां से ड्रॉप करोगे, इन्हीं में से 3-4 प्लेयरों को आपको ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई करना चाहिए, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जब आप टीम बनाओगे ग्रैंड लीग आपकी होगी। तो आप जानना चाहते हो ना ग्रैंड लीग की टीम कैसे बनेगी? चलो देखो, सारे खिलाड़ियों के बारे में एक एक करके विश्लेषण करके बताना मुझे वो थोड़ा सा व्यर्थ लग रहा है इस बार। क्यों? क्योंकि आपने सारे 12-12-24 खिलाड़ियों का प्रदर्शन देख रखा है कि जो 12-12-24 खिलाड़ी हैं वो किस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, क्या बैथल को आप नहीं देख रहे हो, कुणाल पांड्या को आप नहीं देख रहे हो, विराट कोहली को आप नहीं देख रहे हो, फिन एलन को क्या आप नहीं देख रहे हो? सबको आपने देख रखा है, कौन कैसा कर रहा है, कौन कितनी गेंदबाजी कर रहा है, ये भी आपने देख रखा है। लेकिन इसके बावजूद आज के मैच के लिहाज से हम किन पे ड्रॉप कर सकते हैं? किसने सोचा था कि विराट कोहली बैक टू बैक 2 मुकाबलों में 0 पे आउट हुआ? किसने सोचा था? लेकिन आपने देखा होगा कि विराट कोहली के पिछले 2 मैच में 100% सिलेक्शन नहीं थे, कभी 90% थे, कभी 88% थे, कभी 92% थे। यानी उन 2 मैचेस में 10% लोग तो थे ना जो उनको ड्रॉप करने को कहते कि भाई हम इनको ड्रॉप कर देते हैं। समझ रहे हो? वो 10%, वाह, मानना पड़ेगा आपको। कितने ही प्रतिशत लोग थे जिन्होंने कुणाल पांड्या को कप्तान बनाने की सोचा था? आप बताओ। बहुत ही कम ना, लेकिन जिन्होंने बनाया, वाह, क्या गजब की आपकी अंदाज था और क्या गजब की आपकी व्यक्तिगत प्रेडिक्शन थी कि आपको लग रहा था कुणाल पांड्या आज यूनिक कप्तान बन सकता है। हालांकि भुवनेश्वर कुमार ने भी बहुत अच्छा किया था। बात समझ में आ रही है? आपको अलग थोड़ा सा डिसीजन लेना होगा। जब वही डिसीजन लेते हो जो पूरी जनता ले रही है, तो आपको भी वही मिलेगा जो पूरी जनता को मिलेगा। और वो क्या मिलेगा आप समझ सकते हो, जो आपको अभी तक मिलता आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, क्या करते हैं, ग्रैंड लीग की टीम की हम तैयारी करते हैं और मैं कुछ खिलाड़ियों का नाम ले लेता हूं। डैक, मुझे लगता है कि आज वो फ्लॉप होने वाले हैं, लेकिन मैं बता दूंगा, डैक बता दूंगा फ्लॉप होने वाले हैं। लेकिन थोड़ा मैच वीडियो को थोड़ा सा आगे पढ़ देते हैं, टीम की कॉम्बिनेशन बनाते हैं। बेहतर विराट कोहली, पटीदार को हम यहां से चुनते हैं, और फिर कुणाल की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर भुवनेश्वर कुमार, हैजलवुड और रोमारियो शेफर्ड और कुणाल पांड्या में से मैं एक को लेके जाऊंगा। ठीक है, एक को लेके जाऊंगा, दोनों को नहीं। कुणाल पांड्या ने बहुत अच्छा किया तो चलो ठीक है। हालांकि 3 बल्लेबाज को मैं लेके चाह रहा हूँ, तो गेंदबाजी के लिहाज से स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं मिल रही है। और रोमारियो शेफर्ड अगर मगर में कुछ ऐसा हो सकता है कि विकेट से यहाँ कोलैप्स होते हैं दोबारा से, रोमारियो शेफर्ड क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो अब मैं आता हूं इधर की तरफ। मुझे लगता है कि रहाणे, फिन एलन, मैं बहुत सी ऐसी टीमें बनाऊंगा जहां अजिंक्य रहाणे और फिन एलन दोनों को मैं ड्रॉप करने वाला हूं। मुझे लगता है कि शायद एक का तो ड्रॉप होना कंफर्म है कि वो फ्लॉप होगा ही होगा, लिख के दे देता हूं। रहाणे का जो रिकॉर्ड है वो जॉर्ज हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ खराब है,
और हैजलवुड की बात, माफ कीजिएगा, फिन एलन की बात करोगे तो बहुत ही कम गेंदों में 3 बार निपटा रखा है हैजलवुड ने, किसको? फिन एलन को। तो मुझे लगता है कि एक तो 100% है, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि शायद दोनों के दोनों भी फ्लॉप हो सकते हैं टॉप ऑर्डर। ऐसे में रघुवंशी को लेकर के जा सकते हो आप, ग्रीन को लेके जा सकते हो, रिंकू को लेके जा सकते हो, सुनील को लेके जा सकते हो और वैभव अरोड़ा। ये 5 प्लेयरों की टीम की मैं एक कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, जिसमें रघुवंशी के तौर पे हमारा इस वाली टीम में विकेट कीपर है, 4 हमारा बल्लेबाज है बैथल, विराट कोहली, पटीदार, रिंकू सिंह, 3 ऑलराउंडर है कैमरून ग्रीन, सुनील नारायण, रोमारियो शेफर्ड, और बॉलिंग की बात की जाए तो भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड और वैभव अरोड़ा। ये वाली एक टीम में बना के दिखा रहा हूँ। हालांकि ये कंफर्म टीम नहीं है, ये कंफर्म टीम नहीं है, और ये जो टीम जो रिस्की मैंने बनाया है, क्योंकि ग्रैंड लीग जीतने के लिए आपको रिस्क लेना होता है, रिस्क का जो मैंने प्रतिशत दिया है, मैं कह सकता हूं 70% ही रिस्क लिया है। रिस्क आपको 100% रिस्क लेना होगा। मतलब अगर 100% से कम आपका रिस्क जाता है तो 2-4% चल जाएगा, लेकिन अगर रिस्क आपका इतना है कि 60, 65, 70%, मतलब समझना 60% से लेकर के 70% तक का ही आप रिस्क ले पा रहे हो, तो मतलब अभी क्या है, आप ग्रैंड लीग बनाने का वो हिम्मत दमखम नहीं दिखा पा रहे हो। आप मोह माया में फंसे हो, विराट कोहली की मोह माया, रोहित शर्मा की मोह माया, बुमराह की मोह माया, और कौन है भाई यहाँ पे बड़े नाम बता दो, पटीदार की मोह माया, सुनील नारायण की मोह माया में फंसे। उस मोह माया से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो इस टीम में 70% मैंने रिस्क लिया है, लेकिन इस रिस्क के लेवल को चलो आओ एक लेवल और बढ़ाते हैं और जानते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, तो ये चीज़ बहुत ही दुख देने वाली बात है कि मैं वीडियो बड़ी मेहनत से बनाता हूँ, बहुत सोच समझ के प्यार से बनाता हूँ, और अगर आप मेरी प्रिडिक्शन को सराहो ना तो फिर क्या मतलब बनता है? आप खुद बताओ, कोई बनता है? मतलब नहीं बनता है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस बार मैं क्या करूँगा, इस बार मैं कृणाल पांडे को इन कर रहा हूँ, शेफर्ड को रोक रहा हूँ, जितेश को मुझे लगता है अच्छा ट्रम्प आज साबित हो सकता है। बिल्कुल मुझे जितेश अच्छा ट्रम्प दिख रहा है। तो कृणाल, भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड। क्या हम जॉस हेजलवुड को रोक करके रसिक सलाम या फिर रोमारियो शेफर्ड को ट्राई कर सकते हैं? कुछ ऐसा जहां पे कृणाल पांड्या और रोमारियो शेफर्ड दोनों आ जाएं। हालांकि रसिक सलाम के पास सिर्फ गेंदबाजी है, रोमारियो शेफर्ड के पास 2 ओवर की गेंदबाजी भी है। शायद श्रेयस का 1 ओवर कट जाए, शायद रसिक सलाम का भी 1 ओवर कट सकता है। टीमें तो थोड़ी अलग बनानी पड़ेंगी। चलिए बैक करते, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा विकेट्स काफ़ी गिर रहे थे, बहुत बहुत मुश्किल हो रही थी। तो ऐसे में शायद कुछ भी हो सकता है, तो हम नीचे की तरफ ज़्यादा जाएंगे। ठीक है, रघुवंशी को हमने पकड़ा हुआ, हालांकि रघुवंशी अच्छा नहीं कर पाते आरसीबी के खिलाफ, तो टॉप 3 में से एक को हम लेकर के जाएंगे। तो मैं अगर मानता हूं कि फिन एलन या रहाणे में से एक को लेके जाऊंगा, फिर टॉप 3 में से एक ही को लेके जाऊंगा, फिर यहाँ से मैं कैमरून ग्रीन को लेके जाऊंगा, तो मैं रिंकू को रोक दूंगा फिर, है ना। कैमरून ग्रीन और पॉवेल को दोनों को लेके जा रहा हूँ, तो रिंकू को रोकूंगा, और ये बस सुनील नारायण की जगह वैभव चक्रवर्ती को ट्राई करूंगा, और वैभव अरोड़ा की जगह हम कार्तिक त्यागी को ट्राई करेंगे। ये वाली टीम देखो, रिस्क की टीम कितनी है, और आप देखो रिस्क की कितनी है। जितेश 1 मैंने डाला हुआ है, ठीक है, पॉवेल दूसरा ट्रम्प आपको दिख रहा है, शेफर्ड तीसरा ट्रम्प दिख रहा है, और कार्तिक त्यागी चौथा ट्रम्प दिख रहा है। मैं बोला था मैंने आपको कि आपको 4 ट्राई करना होगा, कम से कम 4 प्लेयर को नहीं रखोगे मुश्किल है। तो ये वाली हम टीम लेके चल रहे हैं, ठीक है। और इसमें आप सोच रहे हो रोहित भाई कप्तानी तो भूल नहीं, कप्तानी भूल नहीं रहा, आप चिंता मत करें। मैं आज मान के चल रहा हूँ कि अगर वो पिछला मैच मुंबई जैसा हुआ, आरसीबी का मैच हुआ, और गेंद अनइवन बाउंस ऊपर नीचे करती है, तो विराट कोहली और भुवनेश्वर कुमार की मैं जोड़ी लगा दूंगा कप्तान उप कप्तान के लिए। पर बहुत सी ऐसी टीमें होंगी जहां मैं गेंदबाजों को ही कप्तान और उप कप्तान बना के लेके चलूंगा। तो जैसे मेरे पास एक ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, वरुण चक्रवर्ती, भुवनेश्वर कुमार का भी ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं ये वाली टीम लेकर के जा सकता हूँ, ठीक है। हालांकि ध्यान देना, हैजलवुड को मैक्सिमम टीम में ट्राई करेंगे। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है हैजलवुड इज़ गोइंग टू डू ग्रेट टुडे, मतलब आज हैजलवुड बहुत अच्छा करने जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो हैजलवुड के साथ मैं जाऊँगा, और मैं एक टीम ऐसी बनाना पसंद करूँगा जहाँ पे मैं 7-4 आरसीबी के पक्ष में बनाऊँगा, और मैं उड़ा दूँगा केकेआर को। ये केकेआर उड़ा दो, नहीं होगा काम कुछ भी। और मैं वो वाली भी टीम आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। मेरे साथ बने रहना, जाना नहीं मुझे छोड़ करके। आपका प्यार, आपकी मोटिवेशन, आपका साथ मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया है। आप ही नहीं रहेंगे तो मतलब नहीं है, आप बोल देना वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। मेरा काम है सिर्फ आपको सिर्फ सिखाना, बाकी दरवाज़ा, तकदीर का जो दरवाज़ा होगा ना, वो ईश्वर के हाथ में खोलना। मैं आपको बस दहलीज पे लाके खड़ा कराना हूँ, इस बात का वादा है। 7-4 की टीम बनाते हैं, और 7-4 की टीम में आप देख सकते हो जितेश शर्मा को मैंने इस बार डाल दिया है विकेट कीपर सेक्शन से, पटीदार, कोहली और बैथल को डाल दिया है, कृणाल पांड्या, हैजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, ये हमारे विकेट चटकाने वाले जो प्लेयर रहेंगे कि ये विकेट चटका के जाएंगे। उनकी बात की जाए केकेआर की, तो पॉवेल, ग्रीन,
कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती, सिर्फ इन्हीं को रखा हुआ है। हालांकि आप क्या कर सकते हो, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती को अगर मैं रख रहा हूँ, मैं मान लो विकेट्स भी गिर रहा है ना, बैथल भी थोड़ा खेले, विराट कोहली भी थोड़ा खेले, और ध्यान देना इस वाली पिच पे कोई थोड़ा थोड़ा रन बना के भी ना ग्रैंड डी की ड्रीम टीम में आ जाएगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो वैसा वाला है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, भुवनेश्वर हैजलवुड को हम क्या करेंगे, कप्तान बना देंगे, या फिर भुवी के साथ वरुण चक्रवर्ती को भी हम ट्राई कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन। तो ये रहा दोस्तों आज के मैच की प्रेडिक्शन। आशा करता हूँ कि सारी प्रेडिक्शन आपको बहुत मजा आई होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। खासतौर से चैनल में पहली बार आए होंगे तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे अलग लगा होगा कि यार गॉडसन क्रिकेट कुछ अलग तरीके से सिखाता है, बताता है, और भाई है जो ये अपनापन मुझे कहीं ना कहीं अपना एहसास कराता है और अपना समझ के सब कुछ बताता है। तो सब कुछ मैं आपको अपना ही बनाकर समझता हूँ और अपना ही बना करके अपना ही मान करके आपको सारी चीज़ों को बताता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब भी मुझे अपना मानेंगे और अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, और आप सब भी मेरे परिवार का हिस्सा बनेंगे। हिस्सा बनने के लिए बस और बस चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त यारों को शेयर करके लाइक और कमेंट कर देना। और आप चाहते हो ग्रैंड लीग की 6 टीम और स्मॉल लीग की टीम भी अगर आपको मिल जाए तो दोस्त करना बस इतना होगा कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन का बटन दबा देना। आपका भाई वहां पे मिल जाएगा जो कभी वॉइस मैसेज के द्वारा कभी वीडियो के द्वारा आपको सारी चीजें बता देगा, और मास्टर स्ट्रोक जो होगा वो वहीं पे मारेंगे। तो चलो दोस्तों, अपना ख्याल रखना और अपने ज्यादा अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने घराने ख्याल रखना। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।